हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं जॉन्डिस क्या होता है बच्चों। ये पीलिया होता है ना। आप सबको पता भी होगा, पीलिया जो होता है ये एक प्रकार की डिजीज होती है। चलिए, तो पीलिया क्या होता है बच्चों। ये एक प्रकार की ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी जो स्किन होती है, आई होती है, और जो यूरिन होता है उसका कलर क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है। ठीक है। जैसे नॉर्मल स्किन होती है हमारी, ठीक है, तो वो हल्की सी क्या हो जाती है, पीली पड़ जाती है। आई होती है हमारी, आंखें, आंखों में पीलापन आ जाता है। जो यूरिन हमारा जो पेशाब होता है बच्चों, उसमें पीलापन आ जाता है। तो उस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, जोंडिक्स यानी पीलिया बोलते हैं बच्चों। ठीक है। इसमें हमारी आंखें, आई और आपका यूरिन, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है इनका कलर, तो उसको ही हम पीलिया बोलते हैं। दूसरी चीज़, ये क्या होता है बच्चों, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो आपका बिलीरूबिन होता है बच्चों, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, कि जो बिलीरूबिन के कारण ही कलर का चेंज होता है बच्चों। ठीक है। जब क्या होता है, आपका जो बिलीरूबिन होता है बच्चों, वो क्या होता है, बढ़ जाता है ना। उसकी जो कंडीशन होती है वो इंक्रीज हो जाती है बिलीरूबिन की। ठीक है, तो उसके कारण ही कलर में चेंजेस आ जाता है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं बच्चों, हम हाइपर बिलीरूबिनीमिया बोलते हैं। ठीक है, उसके कारण होता है। और बिलीरूबिन क्या होता है बच्चों, ये हमारी बॉडी में ये एक प्रकार का येलो कलर का पिगमेंट होता है बच्चों। ये क्या होता है, एक प्रकार का येलो कलर का पिगमेंट होता है बिलीरूबिन। ठीक है, जब ये बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, हमारी जो स्किन है, आई है, यूरिन है, उसके कलर में क्या हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं बच्चों। चलिए, अब बिलीरूबिन की नॉर्मल लेवल की अगर हम बात करें तो बच्चों इसमें ये कितना होता है, 0.1 से 1.0 mg पर डेसीलीटर होता है बच्चों। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लेना, है ना। दूसरी चीज़, अगर क्या होता है, जोंडिक्स के कारण, जोंडिक्स जब हो जाता है बच्चों, पीलिया हो जाता है उसमें, उसके दौरान ये अगर क्या होता है, बढ़ रहा है, ठीक है, या बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में कितना हो जाता है, 2.00 से 3.0 mg पर डेसीलीटर हो जाता है बच्चों। इतना समझ में आ गया। चलिए, अब हम सिम्टम्स के बारे में देख लेते हैं। सिम्टम्स क्या क्या, इसके सिम्टम्स देखने को हमें मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो इसके कोज है। तो सबसे पहले एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। ठीक है, मेन कारण जो हमारा लीवर होता है उसके कारण ही होता है बच्चों ये सारी चीज़ें। तो जो हमारा एक्यूट का मतलब होता है अचानक से। ठीक है, तो लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाना उसका कारण भी हो सकता है बच्चों। इन्फ्लामेशन ऑफ द बाइल डक्ट, ठीक है, जो बाइल जो जूस होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना उसके कारण भी हो सकता है। हीमोलाइटिक एनीमिया के कारण भी। नेक्स्ट है आपका गिलबर्ट सिंड्रोम के कारण भी हो सकता है बच्चों। अब मैं आपसे पूछूं कि गिलबर्ट सिंड्रोम क्या होता है, इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, गिलबर्ट सिंड्रोम क्या होता है। नेक्स्ट है आपका वायरस इन्फेक्शन के कारण, या फिर आपका ड्रग की टॉक्सिसिटी के कारण भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़, इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, इचीनेस, है ना, एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस देखने को मिल सकता है बच्चों, वोमिटिंग भी हो सकती है, पेल स्टूल, ठीक है, आपका जो स्टूल होता है वो पीले कलर का हो सकता है बहुत ज़्यादा, डार्क यूरिन, है ना, यूरिन के कलर में चेंजेस आ जाएगा। हमारी जो स्किन होती है बच्चों, येलो स्किन हो जाएगी, है ना, यूरिन येलो हो जाएगा, आई हमारी पीली पड़ जाएगी। और जो नेल्स, नाखून होते हैं बच्चों, ठीक है, उनमें भी पीलापन आ जाएगा। डायरिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और आपका हैवी फीवर भी आपको आ सकता है। तो ये सब क्या थे बच्चों, ये हमें सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, या ये हमारे कोज थे, ये हमारे सिम्टम्स थे। ठीक है, चलिए, अब हम इसके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं बच्चों। टाइप्स, तो टाइप्स क्या होते हैं, तीन प्रकार का होता है बच्चों। ठीक है, प्री हिपैटिक जोंडिक्स। ठीक है, तो प्री हिपैटिक जोंडिक्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हीमोलाइटिक, है ना, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। क्या बोलते हैं बच्चों, हीमोलाइटिक। दूसरा है हमारा हिपैटिक जोंडिक्स। हिपैटिक जोंडिक्स को बोलते हैं हम हिपैटोसेलुलर। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा पोस्ट हिपैटिक जोंडिक्स। ये क्या होता है बच्चों, इसको बोलते हैं हम ऑब्स्ट्रक्टिव जोंडिक्स। ठीक है, ये क्या होता है, हिमोलाइटिक जोंडिक्स, हेपेटोसेलुलर जोंडिक्स और आपका ऑब्स्ट्रक्टिव जोंडिक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्री हिपैटिक जोंडिक्स के बारे में। तो ये क्या होता है बच्चों, इसमें क्या हो जाता है, जो आपका इंक्रीज बिलीरुबिन लोड फॉर द लीवर सेल। ठीक है, तो जो हमारी जो लीवर सेल होती है, ठीक है, तो वो क्या कर देती है, बिलीरुबिन का लेवल क्या हो जाता है वहाँ पे बढ़ जाता है बच्चों। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्री हिपैटिक। नेक्स्ट है आपका हिपैटिक। तो इसमें क्या होता है, डिफेक्ट इन कॉन्जुगेशन। ठीक है, मतलब जो कॉन्जुगेशन की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, उसमें क्या हो जाता है, डिफेक्ट आ जाता है। और इसको हम नियोनेटल जोंडिक्स के नाम से भी जानते हैं। नियोनेटल मतलब जो छोटा बच्चा होता है बहुत ज़्यादा, है ना, उसके अंदर भी जोंडिक्स देखने को मिलता है हमें। इसमें क्या होता है, जो हमारी जो लीवर सेल होती है बच्चों, वो क्या हो जाती है, उसके डैमेज होने के कारण इसका लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, लेवल ऑफ अनकॉन्जुगेटेड। ठीक है, उसके कारण जो हमारी लीवर सेल है वो मान लिया डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, ये इसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है, अनकॉन्जुगेट हो जाता है। दूसरी चीज़ बिलीरुबिन इन ब्लड। ठीक है, यदि बिलीरुबिन ब्लड में आ जाता है या ब्लड में होता है, तो उसमें क्या होता है बच्चों, वो जो कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इतना हो गया। चलिए नेक्स्ट है पोस्ट हिपैटिक, थर्ड वाला। इसमें क्या होता है, डिस्टरबेंस ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, जो एक्सक्रीशन की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, उसमें क्या हो जाता है, डिस्टरबेंस आ जाता है, तो उसको हम पोस्ट हिपैटिक बोलते हैं। तो ये तीनों टाइप थे बच्चों, मैंने आपको समझा दिए है। चलिए अब हम देख लेते हैं बिलीरुबिन। बिलीरुबिन होता क्या है बच्चों, ठीक है, जो कि सारी जो पीले की जो जड़ है वो किससे हो रही है, बिलीरुबिन से ही हो रही है। तो बिलीरुबिन देख लेते हैं हम, बिलीरुबिन होता क्या है। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों, एंड प्रोडक्ट ऑफ हीम डिग्रेडेशन। ठीक है, मतलब जो आपका हीम मतलब आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, मतलब हीमोग्लोबिन का ये डिग्रेडेशन जब होता है तो उसका क्या होता है बच्चों, एंड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, दूसरी चीज़, ये किससे ड्राइव होता है, जब ब्रेक डाउन हो जाता है बच्चों। कब कब होता है आपका, सेंसेंट इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, जो हमारी आरबीसी होती है, इरिथ्रोसाइट्स होती है, वो क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन जब वो होती है। ठीक है, बाय मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम। ठीक है, किसके द्वारा, जो मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम होता है, और स्पेशली कहाँ होता है, हमारा स्प्लीन में, मतलब जो प्लिया होता है आपका लीवर होता है बच्चों, और आपकी जो बोन मैरो होती है। ठीक है, स्पेशली इनमें होता है। चलिए ये क्या होता है बच्चों, देख लेते हैं हम। दो प्रकार का होता है, कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड। तो जो कॉन्जुगेटेड होता है उसमें क्या होता है, ये कॉन्जुगेटेड है तो ये वाटर में सोलूबल हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, लूजली बाउंड टू एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये जो हमारी प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन, ठीक है, तो उसके साथ ये आसानी से बाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिल्टर थ्रो रीनल ग्लोमेरुली एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन। ठीक है, तो जो हमारा रीनल ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन होता है बच्चों, वो आसानी से एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन के द्वारा, फिल्टर आउट हो जाएगा। और ये क्या होता है, नॉन टॉक्सिक होता है बच्चों। ठीक है, दूसरी चीज़, प्रजेंट इन लो कंसनट्रेशन इन ब्लड। ये क्या होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में इसकी जो कंसनट्रेशन होती है बच्चों ब्लड में पाई जाती है। अब हम देख लेते हैं अनकॉन्जुगेटेड के बारे में। तो ये क्या होता है बच्चों, देखो, इनसोलुबल इन वाटर, वाटर में नहीं घुलता। ठीक है, इसलिए ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। दूसरी चीज़, टाइटली कॉम्प्लेक्स टू एल्ब्यूमिन। ठीक है, मतलब ये आसानी से एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होती है हमारी, उसके साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। ठीक है, नोट फिल्टर्ड थ्रो रीनल ग्लोमेरुली इज नोट एक्सक्रीटेड इन यूरिन, है ना। और ये क्या होता है बच्चों, फिल्टर नहीं होगा हमारा जो किडनी के द्वारा जो रीनल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, और यूरिन के द्वारा भी ये पास आउट या एक्सक्रीट नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए शरीर में ये बढ़ जाता है, फिर हमारे बॉडी को नुकसान करता है बच्चों। दूसरी चीज़, टॉक्सिक सब्सटेंस। ये क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द चीफ फ्रॉम द बिलीरुबिन इन द ब्लड। ठीक है,
और ये क्या होता है बच्चों, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अगर ये अनकॉन्जुगेटेड हो जाता है तो। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। तो आज का हमारा टॉपिक था जॉन्डिस पीलिया, उसके टाइप्स के बारे में देखा है हमने, बिलीरुबिन के बारे में देखा है। ठीक है बच्चों, आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके हम डायग्नोसिस देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो डायग्नोसिस के लिए हम इसका एलएफटी करवा सकते हैं, लीवर फंक्शन जो टेस्ट होता है बच्चों। ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में हम आपका सीबीसी जो होता है बच्चों, ठीक है, या बिलीरुबिन टेस्ट भी करा सकते हैं। यूरिन एग्जामिनेशन भी करा सकते हैं, या इमरजेंसी केस में हम सीटी स्कैन भी करा सकते हैं या एमआरआई भी करा सकते हैं, और लीवर बायोप्सी भी करा सकते हैं बच्चों। तो ये हम डायग्नोज कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे कंट्रोल होगा बच्चों, ठीक है, तो कंट्रोल हमें पता है कैसे होगा, मल्टीविटामिन टैबलेट। ठीक है, देखो कोई भी टैबलेट आप किसी डॉक्टर की एडवाइस से ही लोगे तो बेटर होगा। ठीक है, ऐसे टैबलेट या कोई भी मेडिसिन नहीं खानी चाहिए बच्चों बिना डॉक्टर की सलाह के। ठीक है, तो कंट्रोल के लिए हम इसमें मल्टीविटामिन टैबलेट लेते हैं। फोटोथेरेपी बाय सनलाइट, ठीक है, जिसको पीलिया हो जाता है उसको बहुत ज़्यादा फोटोथेरेपी लेनी चाहिए, यानी सनलाइट लेनी चाहिए, वो है ना। फ्लूड मैनेजमेंट इन बॉडी, फ्लूड लेना चाहिए भाई बच्चों, फ्लूड का मैनेजमेंट करना चाहिए बॉडी में। एंटीबायोटिक्स भी यूज कर सकते हैं हम, बहुत सारी एंटीवायरल ड्रग भी यूज कर सकते हैं, और आपका इम्यूनोग्लोबुलिन भी ले सकते हैं बच्चों। तो ये सब क्या थे, कंट्रोल हम इसके द्वारा कर सकते हैं जॉन्डिस को, है ना बच्चों। चलिए, अब हम क्या चीज़ अवॉइड कर सकते हैं अगर हमें क्या हो जाता है बच्चों, जॉन्डिस यानी पीलिया हो जाता है। तो इसमें हम अवॉइड ऑयली फूड, जो हमारे ऑयली फूड होते हैं उस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, ऑयली फूड बिल्कुल नहीं खाना है। दूसरी चीज़, अवॉइड हार्ड वर्क, हार्ड वर्क भी नहीं करना है अगर ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो तो। दूसरा, अवॉइड अल्कोहल, अल्कोहल को तो बिल्कुल छोड़ देना है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है पीलिया के केस में। अब हम इसके लिए फूड क्या क्या ले सकते हैं बच्चों, है ना, खाने में मतलब, तो खाने में हम ले सकते हैं जैसे हमारा पपाया फ्रूट्स होता है, अनार वगैरह होता है, तो ये सब हम खा सकते हैं। शुगर कैन मतलब जो गन्ना होता है, गन्ने का जूस भी ले सकते हैं हम ज़्यादा मात्रा में। कुकुम्बर, खीरा वगैरह भी ले सकते हैं बच्चों, ककड़ी वगैरह भी खा सकते हैं, है ना। तो और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं वो ले सकते हैं। तो ये सब क्या है, हम पीले के केस में खा सकते हैं बच्चों। थैंक यू। मेडिसिन एंड जी के विद धीरज सर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर बच्चों किसी भी बच्चे की किसी भी टाइप की क्वेरी रहती है तो वो हमें अपनी बातें शेयर कर सकता है। ठीक है, तो हम उसकी बातें सुनेंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है या किसी भी कंटेंट की या किसी भी टाइप के टॉपिक की हम आपको लेक्चर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, हम आपको वो लेक्चर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।